इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई हो और हमें ये चेक करना हो कि वो लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है? उल्टा सीधा एक समान। जैसे आपकी लिस्ट को चाहे आप ऐसे पढ़ो चाहे बैकवर्ड्स पढ़ो, फॉरवर्ड पढ़ो चाहे बैकवर्ड्स पढ़ो, दोनों सेम आनी चाहिए। जैसे अगर हम ये लिंक लिस्ट लें 1 2 3 4 3 2 1, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं तो क्या आता है हमारा 1 2 3 4 3 2 1। अब अगर मैं इसको बैक से पढ़ूँ, यहाँ से पढ़ूँ, तो मेरा क्या आएगा 1 2 3 4 3 2 1, ये आएगा। तो ये दोनों सेम है, तो ये हमारी लिंक लिस्ट क्या है? पैलिंड्रोम है। इसी तरह अगर इसको लो 1 2 3 3 2 1, इसको अगर हम बैकवर्ड्स भी पढ़ेंगे तो भी सेम ही आएगा 1 2 3 3 2 1, तो ये भी हमारी क्या है? पैलिंड्रोम है। हम ये लिंक लिस्ट ले, इसमें क्या है 1 2 3 1, अगर बैकवर्ड से पढ़ूँ तो क्या बनेगा 1 3 2 1, तो ये हमारे अलग अलग है, इसलिए ये हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमारी पहली अप्रोच क्या होगी? हमारी पहली अप्रोच होगी जो पैलिंड्रोम का मीनिंग है कि उल्टा सीधा एक समान। अगर मैं बैक से भी पढ़ूँ तो भी मेरा सेम आना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं इस लिंक लिस्ट की कॉपी बना लूँ। कॉपी बनाने के बाद मैं उसको रिवर्स कर दूँ और उसके बाद मैं ओरिजिनल लिंक लिस्ट से कंपेयर कर दूँ। हमारी ये ओरिजिनल लिंक लिस्ट थी, हमने इसकी एक क्लोन लिंक लिस्ट बना ली। उसके बाद इस लिंक लिस्ट को हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद हमने इस लिस्ट को और हमारी ओरिजिनल लिस्ट को कंपेयर किया। इस नोड की वैल्यू सेम है, इस नोड की वैल्यू सेम है, हर एक नोड की वैल्यू कंपेयर की। अगर हमारी सारी नोड्स की वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ये लिस्ट क्या है? पैलिंड्रोम है। और अगर किसी भी नोड की वैल्यू अलग आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। नाउ सेम काम जो मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट की कॉपी बनाकर कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या कर सकता था, इस लिंक लिस्ट की जो वैल्यू है उसको एक एरे में स्टोर कर सकता था और फिर एरे को रिवर्स करता और उसको हमारी लिंक लिस्ट की वैल्यू से कंपेयर कर लेता। बेसिकली हम क्या करें, ये जो हमारी लिंक लिस्ट है इसकी नोड्स की वैल्यू को एक एरे में स्टोर करा लें, उस एरे को रिवर्स मार दें और फिर एरे के हर एक एलिमेंट और हमारी हर एक नोड के एलिमेंट इसको कंपेयर करते चलें। अगर सारे सेम आ जाए तो हम ट्रू रिटर्न कर दें, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर दें। इस अप्रोच की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? पहले हम सारी वैल्यू को ओ ऑफ एन में स्टोर करेंगे एरे में, फिर ओ ऑफ एन में हम इसको रिवर्स करेंगे, फिर ओ ऑफ एन में हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी? ओ ऑफ एन। और हम क्या करेंगे, एक एडिशनल एरे का यूज करेंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या जाएगी? ओ ऑफ एन। नाउ हमने अगर इस लिंक लिस्ट को एरे में स्टोर कर लिया है तो हमें ये रिवर्स और कंपैरिजन इस प्रोसेस की जरूरत है नहीं। हम सिंपल क्या चेक कर लें कि ये जो हमारा एरे है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। एरे पैलिंड्रोम है या नहीं है उसके लिए हमारा एक इजी मेथड एग्जिस्ट करता है जिसमें हम 2 पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तो एक बार उस मेथड को देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक लेफ्ट पॉइंटर लेते हैं स्टार्टिंग नोड पर, एक राइट पॉइंटर लेते हैं लास्ट नोड पर। इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर ये सेम हो तो हम एल को एक आगे ले जाते हैं, आर को एक पीछे ले जाते हैं, फिर इनकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। दोनों सेम है तो एल आएगा आगे, आर आएगा आगे। अब हमारी वैल्यू डिफरेंट हो गई। जैसे हमारी वैल्यू डिफरेंट हुई इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। अब हम एक पैलिंड्रोम एरे का एग्जांपल ले लेते हैं। हम फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर, राइट यहाँ पर, सेम है तो हम एल को ले आएंगे यहाँ पर, राइट को ले आएंगे यहाँ पर, फिर सेम है तो एल आ जाएगा यहाँ पर, राइट आ जाएगा यहाँ पर, फिर सेम है तो एल आ जाएगा यहाँ पर और आर भी आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही आपके ये दोनों पॉइंटर सेम लोकेशन को पॉइंट करें या फिर क्रॉस कर जाएं, उस केस में क्या होगा कि आपका ये एरे पैलिंड्रोम है, यानी कि आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों आपके रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे 1 2 3 और ये आपके 3 2 1, यानी कि यहाँ से जब मैं इनको पढ़ूंगा 1 2 3 आएगा और इसको जब बैकवर्ड से पढ़ूंगा तो 1 2 3 आएगा और बीच की नोड मेरी कॉमन रहेगी। इस वजह से मैं इसको चाहे फॉरवर्ड में पढ़ूँ चाहे बैकवर्ड में पढ़ूँ, मेरे एरे की वैल्यू सेम आएगी और ये एक पैलिंड्रोम है। बट इन अप्रोचेज में हमें क्या है, एक एक्स्ट्रा एरे यानी कि एडिशनल स्पेस का यूज़ करना पड़ रहा है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि क्या आप इसे बिना एक्स्ट्रा स्पेस के कर सकते हो। तो बिना एक्स्ट्रा स्पेस के करने के लिए हमें इस 2 पॉइंटर टेक्निक को ध्यान से देखना पड़ेगा। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हाफ और राइट हाफ इन्हें कंपेयर कर रहे हैं।
अगर मेरी ये नोड ना भी होती, मेरी ये 4 नोड ना होती, मेरा ये होता है 1 2 3 3 2 1, तो मैं क्या करता, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ इनको कंपेयर करता। फर्स्ट हाफ को स्टार्टिंग से और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी 1 2 3। सेकेंड हाफ को मेरे बैकवर्ड डायरेक्शन से 1 2 3। ऐसे मैं वैल्यूज को मैच करता। लेकिन मेरी सिंगल लिस्ट में क्या होता है, मेरे पास केवल फॉरवर्ड पॉइंटर होता है, बैकवर्ड पॉइंटर तो होता ही नहीं। अगर किसी तरह से मेरे पास ये बैकवर्ड पॉइंटर होता, तो मैं जैसे एरे को कंपेयर कर रहा हूँ उसी तरह से लिंक लिस्ट को भी कंपेयर करके पैलिंड्रोम निकाल सकता था। जैसे एरे में हम दो हाफ को कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, उसी तरह हम लिंक लिस्ट में भी दो हाफ बना देते, लेफ्ट हाफ राइट हाफ, और उनको कंपेयर कर लेते हैं 2 पॉइंटर की हेल्प से। पर मेरी लिमिटेशन क्या है कि मेरे पास केवल लिंक लिस्ट में फॉरवर्ड पॉइंटर है, बैकवर्ड पॉइंटर है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, हम ये जो सेकंड हाफ है इसको रिवर्स कर दें। हमें लिंक लिस्ट को रिवर्स करना आता ही है, तो हम क्या करें, इसको 3 2 1 को रिवर्स करके 1 2 3 बना दें और इस बची हुई लिंक लिस्ट के साथ इसको जोड़ दें। फिर हम क्या करें, एक पॉइंटर ले यहाँ पर, एक पॉइंटर ले यहाँ पर, इसको इसको कंपेयर करें, ये सेम है तो हम इस पॉइंटर को मूव करके यहाँ पर आ जाए, इसको मूव करके यहाँ पर आ जाए। ये सेम है तो इसको मूव करके यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए। ये भी मेरा सेम है तो इसको मूव करके आगे आ जाए और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट नल हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेकंड हाफ पूरा पूरा फर्स्ट हाफ से मैच कर गया, यानी कि ये क्या है, हमारा पैलिंड्रोम है। तो बेसिकली अगर हम इस लिंक लिस्ट का मिडल पॉइंट फाइंड आउट कर पाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, हम मिडल के बाद वाली नोड्स को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने के बाद हम 2 पॉइंटर टेक्निक से इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी लिंक लिस्ट की लेंथ इवन होती, जैसे यहाँ पर लेंथ क्या है 6 है, तो भी हम क्या करते हैं, ये मिडल फाइंड आउट करते हैं। ये वाला मिडल हो गया हमारा, इसके बाद वाले एलिमेंट्स को हम रिवर्स कर देते। 3 2 1 का क्या बन गया, 1 2 3 बन गया। फिर इनको कंपेयर कर लेते और चेक कर लेते कि हमारी लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं है। नाउ हम पिछली वीडियोस में ये देख चुके हैं कि मिडल कैसे फाइंड आउट करते हैं और लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, तो हम उनका यूज करके इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिडल ऑफ लिंक लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक स्लो पॉइंट लेते हैं और एक फास्ट पॉइंटर लेते हैं, दोनों को हमारे हेड पर पॉइंट कर देते हैं। फिर हम स्लो को 1 स्टेप जंप कराते हैं और फास्ट को 2 स्टेप जंप कराते हैं। फिर हम स्लो को 1 स्टेप जंप कराते हैं, फास्ट को 2 स्टेप जंप कराते हैं। कब तक जंप कराते हैं, जब तक हमारे फास्ट पॉइंटर के बाद 2 नोड्स एग्जिस्ट करती हो। जैसे यहाँ पर हमारी 2 और 3 ये 2 नोड्स एग्जिस्ट करती थी, तो हमने फास्ट को 2 जंप कराया, स्लो को 1 ही जंप कराया। इसके बाद भी हमारी 2 नोड्स एग्जिस्ट करती थी, तो हमने फास्ट को 2 जंप करा दिया और स्लो को 1 जंप करा के यहाँ पर ले आए। अब हमारी फास्ट के बाद एक ही नोड एग्जिस्ट करती है, तो हमें क्या करना है, इसी पॉइंट पर जहाँ पर हमारा स्लो पॉइंटर होगा वो हमारी मिडल नोड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें मिडल नोड मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 3 2 1 इन नोड्स को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए हम क्या करें, ये वाला जो पॉइंटर है बेसिकली स्लो का नेक्स्ट, ये हमारे रिवर्स फंक्शन में पास कर दें और वो हमें रिटर्न क्या करेगा, हमारा न्यू हेड, जो कि क्या होगा, ये 1 हमारे इस पॉइंटर को वो रिटर्न करेगा। उसके बाद हम क्या करें, इस 3 और इसको लिंक कर दें। एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हमारी लिंक लिस्ट लेंथ ओड हो तो हमारा मिडल कैसे फाइंड आउट हो रहा है। हमारा स्लो यहाँ पर है, फास्ट यहाँ पर है, 2 नोड एग्जिस्ट करती हैं तो स्लो आ गया यहाँ पर, फास्ट आ गया यहाँ पर। हमारी 2 नोड एग्जिस्ट करती हैं, स्लो आ गया यहाँ पर, फास्ट आ गया यहाँ पर। 2 नोड एग्जिस्ट करती हैं, स्लो आ गया यहाँ पर, फास्ट आ गया यहाँ पर। अब हमारी 2 नोड आगे एग्जिस्ट नहीं करती, तो जहाँ पर स्लो पॉइंट कर रहा है वो हमारा क्या हो गया, मिडल नोड हो गया, जिसका कोड हमारा कुछ किस तरह से दिखेगा, हमारा स्लो हेड पर पॉइंट कर रहा है, फास्ट हेड पर पॉइंट कर रहा है। जब तक फास्ट का नेक्स्ट है एंड फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट है, यानी कि 2 नोड एग्जिस्ट करती हैं, तो हम स्लो को 1 मूव करो, फास्ट को 2 मूव करो। ये लूप पूरा होने के बाद क्या होगा, जहाँ पर हमारा स्लो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा वो हमारी मिडल नोड आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पार्ट को रिवर्स करना है, तो हम इसका पॉइंटर बेसिकली स्लो का नेक्स्ट हमारे रिवर्स फंक्शन में पास कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स। हमारे पास ये नोड्स रिवर्स होकर आ जाएंगे 1 2 3 और रिटर्न हमें क्या होगा 1, बेसिकली हमारा न्यू हेड, इसका पॉइंटर हमें रिटर्न होगा। अब हमें करना क्या है, हमें 4 के नेक्स्ट में इसको लगाना है। 4 पर मेरा क्या था, स्लो पॉइंटर था, तो हम क्या करें, स्लो के नेक्स्ट में जो भी रिवर्स फंक्शन का आउटपुट आए उसको लिंक कर दें। बेसिकली जब हमें मिडल नोड फाइंड आउट हो गया तो हम क्या करें, स्लो के नेक्स्ट में
रिवर्स लिंक लिस्ट ये फंक्शन कॉल करते हैं और इसमें पास करते हैं स्लो का नेक्स्ट ये वाला पॉइंटर। इससे क्या होगा, हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। इसका जो पॉइंटर आएगा वो हम स्लो के नेक्स्ट में डाल देंगे और हमारी पूरी लिंक लिस्ट बन जाएगी। फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा हेड है, हम एक पॉइंटर हेड पर लें, एक पॉइंटर लें स्लो के नेक्स्ट पर। इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते जाएं। कब तक, जब तक हमारा ये वाला पॉइंटर नल नहीं हो जाता। अगर सारी वैल्यू मैच कर गई और ये वाला पॉइंटर नल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लिस्ट पैलिंड्रोम है। अदरवाइज कोई भी वैल्यू मिसमैच कर गई यानी कि हमारी लिस्ट पैलिंड्रोम नहीं है, तो उसके बेसिस पर हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। नाउ रिटर्न करने से पहले हमें अगर ओरिजिनल लिंक लिस्ट को फिर से रिस्टोर करना हो तो हम क्या करें, ये फिर से हम रिवर्स फंक्शन कॉल कर दें कि स्लो के नेक्स्ट में रिवर्स लिंक लिस्ट स्लो का नेक्स्ट ये वाला पॉइंटर पास कर दें। ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, 3 2 1 और इसका पॉइंटर रिटर्न कर देगा, हमारे न्यू हेड का पॉइंटर रिटर्न कर देगा। उसका हम क्या डाल दें, स्लो के नेक्स्ट में। उससे क्या होगा, हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट वापस रिस्टोर हो जाएगी। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, मिडल नोड फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें लगेगा O ऑफ n, हमें एक ट्रैवर्सल लगेगा। फिर हमें सेकंड हाफ को रिवर्स करना है। रिवर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ n, n क्या है, जितनी आपकी नंबर ऑफ नोड्स हो, हमें n/2 इतनी नोड्स को रिवर्स करना है। तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, O ऑफ n/2, इसको मैं मान लेता हूँ O ऑफ n ही। फिर हमें क्या करना है, हमें दोनों हाफ्स को कंपेयर करना है। उसके लिए भी हमारा कितना लगेगा, O ऑफ n लगेगा। और उसके बाद अगर हमें ओरिजिनल लिंक लिस्ट को रिस्टोर करना है तो हमें फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमारा लगेगा O ऑफ n। तो कुल मिला के हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ n। पर इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम केवल कुछ पॉइंटर्स ले रहे हैं, कोई भी उसके अलावा एडिशनल स्पेस नहीं ले रहे। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव होकर क्या हो जाएगी, O ऑफ 1। एक बार हम इस प्रॉब्लम का पूरा कोड देख लेते हैं। कोड में हमें लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या चेक करें, अगर हमारी लिंक लिस्ट में केवल 0 या एक ही नोड है तो इसका मतलब क्या है कि वो पैलिंड्रोम है। हमें यहीं से ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमें क्या करना था, सबसे पहले लिंक लिस्ट का मिडल नोड फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमने ये कोड लिखा है, हमने स्लो और फास्ट पॉइंट के लिए दोनों को हेड पर पॉइंट कराया। जब तक दो नोड है, फास्ट का नेक्स्ट और फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट है, तब तक क्या करो, स्लो को एक मूव करो, फास्ट को दो मूव करो। और जब ये लूप मेरा पूरा हो जाएगा तो मेरे स्लो में क्या आ जाएगी, मिडल नोड आ जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना था, स्लो के बाद वाले पॉइंटर से लेके बाकी सारी नोड्स को रिवर्स करना था। तो मैंने रिवर्स फंक्शन कॉल कर दिया और इसको किससे लिंक कर दिया, स्लो के नेक्स्ट से। स्लो के नेक्स्ट में जो भी मेरा न्यू हेड आएगा उसको मैंने लिंक कर दिया। और इस रिवर्स फंक्शन के लिए हमने जो हमारा रिवर्स लिंक लिस्ट का फंक्शन होता है एज इट इज़ वो यूज़ किया है। एक बार इसको देख लेते हैं। लिंक लिस्ट को हम कैसे रिवर्स करते हैं, हम 3 पॉइंटर लेते हैं, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट। जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, पहले नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड स्टोर कर लेते हैं, फिर करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पर अपडेट कर देते हैं। बेसिकली पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉइंट करा था, अब हम उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करा देते हैं। फिर हम प्रीवियस को करंट पर ले जाते हैं, करंट को नेक्स्ट पर ले जाते हैं, ताकि हम नेक्स्ट आइट्रेशन में नेक्स्ट नोड के पॉइंटर्स को अपडेट कर सकें। और लास्ट में हमारा हेड किस में आ जाता है, प्रीवियस में। ये सारी डिटेल्स जब हमने रिवर्स लिंक लिस्ट प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसमें ऑलरेडी एड्रेस की थी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, हमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ इन दोनों को कंपेयर करना था। तो हमने एक पॉइंटर ले लिया फर्स्ट जो कि हमारे हेड पर है, सेकंड हमने कहाँ पर ले लिया, स्लो के नेक्स्ट जो मिडल नोड आई उसके जस्ट नेक्स्ट पर। फिर जब तक हमारा सेकंड पॉइंटर नल नहीं होता हमें क्या करना था, हमें फर्स्ट पॉइंटर की वैल्यू और सेकंड पॉइंटर की वैल्यू उन दोनों को कंपेयर करना था। फर्स्ट का वैल और सेकंड का वैल इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब तो क्या हुआ कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम फ्लैग को फॉल्स सेट कर देंगे और यहीं से लूप को ब्रेक कर देंगे और लास्ट में हम फ्लैग को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या करना था, अगर वैल्यू सेम है तो एक एक आगे ले जाओ, फर्स्ट को आगे ले जाओ, सेकंड को आगे ले जाओ, ताकि हम नेक्स्ट नोड को कंपेयर कर सकें। तो जब ये लूप मेरा पूरा हो जाएगा उसके बाद मेरी फ्लैग में अगर कहीं भी वैल्यू मिसमैच हुई होगी तो फॉल्स सेट हो जाएगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो ट्रू रहेगी। फिर हमें क्या करना है, हमें उस फ्लैग को रिटर्न कर देना है, तो हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। पर उससे पहले हमें क्या करना था, हमें ओरिजिनल लिंक लिस्ट को रिस्टोर करना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्लो के नेक्स्ट में रिवर्स लिस्ट स्लो का नेक्स्ट, स्लो पॉइंटर के बाद वाली जो नोड्स हैं उनको फिर से हमने रिवर्स कर दिया और स्लो के नेक्स्ट में उनको लिंक कर दिया और लास्ट में हमने फ्लैग रिटर्न कर दिया।
इस अप्रोच को देख के लग रहा होगा कि हमें काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। जो हमारी एरे में स्टोर वाली अप्रोच थी उसमें हम केवल एरे में स्टोर करते थे और एरे को चेक कर लेते कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो वो अप्रोच काफ़ी ईजी है, लेकिन उसमें क्या लगता है, हमारा एक्स्ट्रा स्पेस लगता है। और इंटरव्यूअर आपसे ये वाली अप्रोच O1 वाली अप्रोच एक्सपेक्ट करता है। और अगर आप इसको टुकड़ों में करके देखोगे तो क्या कर रहे हैं हम बेसिकली जो लिंक लिस्ट की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको रीयूज कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स है हमारी? फाइंड मिडल नोड, फाइंड मिडल नोड हम उसका कोड यूज कर रहे हैं। सेकंड हम क्या करें, रिवर्स लिंक लिस्ट, हम सेकंड हाफ को रिवर्स कर रहे हैं तो उसके लिए हम रिवर्स लिंक लिस्ट उसका कोड यूज कर रहे हैं। और थर्ड पार्ट हम क्या कर रहे हैं, हम दो हाफ को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने ये दो कोड हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम से रीयूज किए और कंपेयर का कोड हमने न्यू लिखा। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखोगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी लगेगी। थैंक यू गाइस।